नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग। दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोग को एक बैड न्यूज़ और एक गुड न्यूज़ देने वाले हैं, तो वीडियो आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखना। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बैड न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो आप लोग को पता ही है कि पिछले 2-2.5 सालों से RBI कोऑपरेटिव बैंक पे कुछ ज़्यादा ही सख्त नज़र आ रही है। उसी कड़ी में अभी फिलहाल में एक और कोऑपरेटिव बैंक पे RBI ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, जिसका नाम है इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव लिमिटेड बैंक, और ये लखनऊ यानी कि यूपी बेस्ड कोऑपरेटिव बैंक है। तो अगर आप लोग का इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट है तो आप लोग के लिए बैड न्यूज़ है, क्योंकि अगर आपका चाहे इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव लिमिटेड बैंक में सेविंग अकाउंट हो या फिर करंट अकाउंट हो या फिर आपने FD भी करवाया, तो अगले 6 महीनों यानी कि अभी से लेकर अगले 6 महीने तक आप लोग से अपने अकाउंट से 1 लाख रुपए तक का ही विड्रॉल कर सकते हो। इसके साथ ही RBI ने इसके ऊपर और भी कई तरीके का प्रतिबंध लगा, जैसे कि अब इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव लिमिटेड बैंक कोई भी नया बिजनेस नहीं कर सकती, किसी को न्यू लोन नहीं दे सकती, इसके साथ कोई एडवांस नहीं दे सकती, और भी कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए। इसका मतलब इन रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये नहीं हुआ कि RBI ने इसके जो लाइसेंस बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया, यानी कि इसका बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल नहीं किया गया है। इन रिस्ट्रिक्शन के साथ ही अगले 6 महीने तक यह बैंक वर्क करती रहेगी। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल अब यही पैदा होता है कि भाई हम कोऑपरेटिव बैंक में अपना अकाउंट क्यों रख रहे हैं, क्यों ओपन कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से हर बार की तरह एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर कोई भाई आपको गवर्नमेंट योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो फिर कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट ओपन करने का कोई भी मतलब नहीं है। इस समय जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं सब के सब घाटे में जा रही हैं और लगातार RBI रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। अभी आप लोगों ने पिछले 2-2.5 साल पहले PMC बैंक का तो देखा ही होगा, उसका तो लाइसेंस ही बैंक ने रद्द कर दिया था। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आप लोग का किसी भी कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट है तो आप लोग उसे जल्द से जल्द क्लोज कर लीजिए। बाकी आप लोग की मर्जी, मेरा काम है सिर्फ आप लोग को एडवाइस देना। तो ये तो हो गई बैड न्यूज़। अब आप लोग को गुड न्यूज़ भी सुना देते हैं। तो आप लोग को पता ही होगा कि पिछले 2.5 साल पहले 2019 में PMC बैंक पर रेस्ट्रिक्शन लगाया था, जिसके बाद फिर उसका लाइसेंस भी RBI ने कैंसिल कर दिया गया। तो अब फिलहाल PMC बैंक के कस्टमर्स को थोड़ी सी राहत मिलती नज़र आ रही है, क्योंकि PMC बैंक का विलय यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में कर दिया गया है। जिसके बाद अब हो सकता है कि PMC बैंक में अभी जिन कस्टमर्स का पैसा बाकी रह गया हो उनको आगे उनका पैसा वापस मिल सकता है। लेकिन इसके लिए सरकार ने जो योजना तय की है वो काफ़ी लेंदी कर दी है। तो जिन भी कस्टमर्स का पैसा बाकी रह गया उनको आगे आने वाले 10 सालों तक उनका पैसा वापस मिलेगा। तो इसके लिए जो योजना तैयार की गई उसमें उन्होंने यही बताया कि पहले तो DICGC के जो इंश्योरेंस कवर होता है उसके हिसाब से कस्टमर्स को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। उसके बाद फिर आने वाले 5 सालों के अंतर्गत उन्हें 50,000 रुपये से लेकर 5.5 लाख रुपए तक की राशि दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर उनकी कोई भी अमाउंट बचा रह जाता है, PMC बैंक का कोई भी अकाउंट उसमें उनकी अमाउंट बचा रहता है, तो फिर आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स में उनकी राशि का भुगतान किया जाएगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके पूरे 10 सालों में उनके जो अमाउंट है वो दिया जाएगा। तो इससे एक बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है कि भाई अभी जो मान लीजिए जिनकी एज 30 से 40 या फिर 45 साल के बीच में उनका तो काम चल जाएगा, लेकिन जिनकी एज भाई 60 अबव है तो फिर उनका क्या होगा। हो सकता है आने वाले किसी का ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, आप लोग जानते ही होंगे। तो वहाँ पे थोड़ा सा ये चिंता करने वाली बात है कि आने वाले 10 सालों में वो अपनी अभी पिछले 2.5 साल से इंतजार कर रहे हैं। कोविड का रिस्ट्रिक्शन ऑलरेडी चल रहा है, महामारी में लोग काफ़ी ज़्यादा बेरोजगार हुए हैं। तो वहाँ पे आने वाले 10 सालों में उनका राशि का इंतज़ार अब उन लोगों को करना पड़ेगा। तो फाइनली यही आप लोग को कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग का किसी भी कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट है, एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, तो अगर आप लोग का कोई भी उसमें सैलरी अकाउंट ना हो या फिर अगर सैलरी अकाउंट भी हो तो फिर आप लोग एक अकाउंट और ओपन कर लीजिए, किसी भी अच्छे पब्लिक सेक्टर के बैंक या फिर प्राइवेट सेक्टर के बैंक में ओपन कर लीजिए। वहाँ पे आप लोग अपनी सैलरी ट्रांसफ़र करते जाइए, वहाँ पे सेविंग करिए। या फिर अगर आप लोग का कोई भी गवर्नमेंट योजना का लाभ उस कोऑपरेटिव बैंक में पर्टिकुलर ना मिलता हो तो आप लोग अपने अकाउंट को क्लोज कर दीजिए, वहाँ पे अकाउंट ओपन रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो फिलहाल PMC बैंक के कस्टमर्स को थोड़ी सी राहत तो मिली है। और अगर आप लोग का भी अकाउंट PMC बैंक या फिर इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक में है तो आप लोग सभी अपने फ्रेंड्स का शेयर जरूर कर दीजिए जिनका अकाउंट इन बैंक्स में है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना सा ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। इसके अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो इसी तरह बैंकिंग अपडेट के लिए प्लीज़ हमारे चैनल
टेक्नो बैंकिंग को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।